नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के सीकर में कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन इस पूरे गैंगवार में एक बेकसूर मासूम किसान मारा गया। उस बेचारी की क्या गलती थी? वो तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए कोचिंग में आया था, फोन पर बात ही कर रहा था कि अचानक से एक शूटर ने उस पर गोली मार दी और उसकी कार को भी ले भागे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उस किसान की पूरी डिटेल कि उसकी बेटियां कितनी हैं, उसके घर में कौन कौन है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, यह तस्वीर हर किसी की आंखों में आंसू ला सकती है। एक बेटी की बाहों में अपने बाप की लाश बहुत ही दुखद है। दोस्तों नागौर के जाल क्षेत्र के दोतीड़ा का रहने वाला ताराचंद कड़वासरा शनिवार को अपनी बेटी कोनिता से मिलने पहुंचा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि दो गैंग की दुश्मनी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ताराचंद अपने चाचा के बेटे भाई रामनिवास कड़वासरा के साथ अल्टो कार से सीकर आए थे। सुबह जैसे ही ताराचंद और रामनिवास कोचिंग के बाहर गाड़ी से उतरे, राजू ठेठ का मर्डर कर भाग रहे शूटर ने उन पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। रामनिवास बाल बाल बच गए। बदमाशों ने जाते जाते उनकी कार भी छीन ली। उसे लेकर वो लोग फरार हो गए। फिलहाल ताराचंद का शव सीकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में है। सूचना मिलते ही गांव से परिजन भी सीकर पहुंच गए हैं। सीकर में पढ़ रहे बेटे बेटी को अभी तक यह पता नहीं है कि उनके पिता नहीं रहे। उन्हें हॉस्टल से यह कहकर दिलासा दिया जा रहा है कि उनके पिता घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, LIC में मेड़ता सिटी में पोस्टेड फील्ड ऑफिसर बड़े भाई भमन लाल ने बताया कि इनकी लड़ाई से हमारा क्या लेना देना था। ताराचंद तो अपनी बेटी को फोन लगा रहा था और बदमाशों को कार ही चाहिए थी तो ले जाते, गोली क्यों मारी भाई? आपको बता दें कि ताराचंद की 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। वो खेतीबाड़ी का काम करता था। एक बेटी कोनिता सीकर में पढ़ती है, एक बेटी मोनिका CP ऐड कर चुकी है, एक बेटी बीना कोटा में इंजीनियरिंग कर रही है, बेटा नवीन कुचामन में पढ़ रहा है। दोस्तों, शनिवार सुबह 7 बजे वो सीकर में पढ़ रही बेटी को सर्दी में खाने के लिए घर से बनाए कुछ फूड आइटम्स देने निकला था। वो हमारे चचेरे भाई के अल्टो कार लेकर रामनिवास के साथ यहाँ कोचिंग संस्था से बाहर ही पहुंचा था कि अचानक उनके सामने एक घर से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इन सब पर ध्यान न देकर उसने कार से बाहर निकलकर अपनी बेटी को फोन ही लगाया था कि बदमाश चिल्लाए और उस पर गोली चला दी। मौके पर ही ताराचंद जी की मौत हो गई। बदमाशों ने रामनिवास पर भी हमला किया पर वो कार की दूसरी तरफ था इसलिए बच गया। इसके बाद बदमाश उनके अल्टो कार में बैठ गए और लेकर वहां से भाग गए। ताराचंद से फोन पर बात कर रही उनकी बेटी कोनिता भी वहीं पहुंच गई। वो पिता को लहूलुहान देखकर बेसुध हो गई। कोचिंग प्रबंधन ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और हॉस्टल में ले गए। दोस्तों, बेहद ही दुखद खबर है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला रोहित गोदारा ने ताराचंद की हत्या के लिए माफी मांगी है। तो